मैं डॉक्टर चंद्रप्रभा पारिक आज 1857 की क्रांति के स्वरूप की चर्चा कर रही हूँ। जैसा कि हम पूर्व कक्षा में भी 1857 की क्रांति की बात कर चुके हैं। सर जॉन शीले के अनुसार 1857 की क्रांति पूर्णतः अराष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका न कोई देशी नेतृत्व था न ही जनता का सहयोग। सर जॉन लॉरेंस ने इसे केवल सैनिक विद्रोह बताया है और इसका प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस बताया है। पी रॉबर्टसन भी इसे विशुद्ध सैनिक विद्रोह मानते हैं। अब हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्रांति का स्वरूप क्या था, और इस प्रश्न पर विद्वान एक मत नहीं है। 1857-58 में अंग्रेजों की यह मान्यता थी कि विप्लव जनसाधारण द्वारा असंतोष की अभिव्यक्ति का एक उदाहरण था, किंतु अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह की ही संज्ञा दी। ईसाई मिशनरी तथा आध्यात्मिक विचारधारा के लोगों द्वारा इसे ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझा, क्योंकि कंपनी प्रशासन ने भारतीय प्रजा को ईसाई नहीं बनाया। कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसे हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र भी कहा। इन विचारों के ठीक विपरीत 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अतः इस विप्लव के स्वरूप के बारे में आज भी मतभेद विद्यमान हैं। सर जॉन शीले, जो इसे पूरी तरह से अराष्ट्रीय और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह मानते हैं और कहते हैं कि इसमें जनता का सहयोग नहीं था, और वी.ए. स्मिथ ने यह एक शुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह बताया और कहा कि संयुक्त रूप से भारतीय सैनिकों की अनुशासनहीनता और अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की मूर्खता का परिणाम था। इस प्रकार सभी जो विदेशी इतिहासकार हैं ये इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। 1957 में स्वतंत्र भारत में 1857 की पहली शताब्दी मनाई गई, और इस अवसर पर सरकार द्वारा इस बात के लेकर शोध किया गया और पुनर्विचार किया गया कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। इस संबंध में सुरेंद्र नाथ सेन को भारत सरकार द्वारा नियुक्त भी किया गया, और उनकी जो पुस्तक थी 1857 उसमें भी आंदोलन को एक सैनिक विद्रोह की भांति आरंभ हुआ बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह केवल सेना तक ही सीमित नहीं रहा और सेना ने भी पूरी तरह से विद्रोह में भाग नहीं लिया। अतः इसे सैनिक विप्लव कहना भी गलत होगा। शशि भूषण चौधरी ने इसे सामान्य जनता का विद्रोह बताया। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने इसे सैनिक विप्लव बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में जनसाधारण ने समर्थन दिया। नाथूराम खड़गावत ने राजस्थान में हुए विप्लव पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जनता ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, और जहाँ तक जनता के भाग लेने की बात है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी संपूर्ण जनता ने
उस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अतः नाथूराम खड़गावत मानते हैं कि यह भारत में 1857 की जो क्रांति थी वह एक जन आंदोलन तो अवश्य था।